अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी यानी एटमी हथियार रखने वाले मुल्क हैं। खुदा न खास्ता इन दो मुल्कों के दरमियान एटमी जंग का आगाज़ होता है तो नतीजा मुकम्मल तबाही की सूरत में सामने आएगा। ये तबाही न सिर्फ पाकिस्तान और भारत की होगी बल्कि यह जंग पूरी इंसानियत को खतरे में डाल देगी। पाकिस्तान और भारत के बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन जाएंगे जिसमें रहने वाले करोड़ों लोग पल भर में मौत का शिकार हो जाएंगे। एटमी धमाकों के नतीजे में होने वाली तबाही एटमॉस्फेयर को आलूदा कर देगी जिसकी वजह से न्यूक्लियर विंटर का आगाज़ होगा। ज़मीन पर फसलें न होने से कहात आएगा। आने वाली नस्लें तबाहकारी के असरात की वजह से मजबूर पैदा होंगी। इस जंग में फातह जो भी होगा मगर हार इंसानियत की होगी। आज की वीडियो में हम यही जिक्र करने वाले हैं कि पाकिस्तान और भारत की एटमी जंग के नतीजे में दुनिया का कितना नुकसान होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। 22 अप्रैल 2025 को भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ। इस हमले में 26 सियाहों की मौत हुई। भारत की तरफ से इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया क्योंकि इसके जवाब में भारत ने 1960 में किए गए सैंताज मुआहदे को मुअत्तल करने की धमकी दी। साफ लफ्ज़ों में भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की धमकी दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो यह ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। मजीद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को भारत छोड़ने और सफारतकारों को वापस जाने की डेडलाइन भी दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत की एयरलाइंस के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है जिसकी वजह से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया कई लाख डॉलर्स का नुकसान का अंदेशा है। ये हैं वो अवामिल जिसकी वजह से दोनों अतराफ़ के हालात कशीदा हैं। फ़ौज की नकल हरकत अरूज पर है और फ़िज़ा में जंगी तैयारे महव परवाज़ हैं। मगर असल सवाल यह है कि अगर जंग होती है और इसमें न्यूक्लियर यानी जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं तो किस मुल्क का कितना नुकसान होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर जंग में होने वाले नुकसान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इस जंग की सबसे ज़्यादा कीमत पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोगों को चुकाना पड़ेगी। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से करोड़ों लोग मौत का शिकार हो जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग में 50 से 125 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है। सादा लफ्ज़ों में 5 करोड़ से 12.5 करोड़ लोग लुक़्मे अजल बन जाएंगे। ताबकारी असरात की वजह से बाद में पैदा होने वाले बच्चे मजबूर पैदा होंगे, बीमारियाँ आम हो जाएंगी और इस सब से भी काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासर होंगे। पाक भारत जौहरी जंग के नतीजे में दोनों मुल्कों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन जाएंगे। पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी तमाम तर मामला दरम बरम हो जाएंगे। इस न्यूक्लियर वार का तीसरा और लॉन्ग टर्म नुकसान माहौल का ख़राब होना है। यह नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बचे खुचे लोगों को सहना पड़ेगा बल्कि यह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बाद सबसे पहला इफेक्ट न्यूक्लियर विंटर का होगा। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ज़मीन का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक गिर जाएगा और ज़मीन पर नौ इंसानी का रहना मुश्किल हो जाएगा। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से हवा यानी एटमॉस्फेयर में कई पोल्यूटेंट शामिल हो जाएंगे जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी जिससे ज़मीन का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस तरह न्यूक्लियर विंटर का आगाज़ होगा। सूरज की रोशनी न होने से फसलें नहीं होंगी और फसलें न होने से कहात आएगा। इसके अलावा माहौल निहायत आलूदा हो जाएगा, सांस लेना दुशवार होगा। गर्ज़ ज़िंदगी इतनी मुश्किल होगी कि लोग अपने साए से भी घबराएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।